लाडली बहना योजना को तेरे 1500 देंगे। अरे बेरोजगार को 4000 भत्ते भी दिए। इन्होंने कर्जा माफ नहीं करा। अरे करने में नहीं आना, इनके भ्रम में नहीं आना। ये करेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ये सिर्फ जाति के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जातियों को बांटने की कोशिश करते हैं। ये तो जातियों की बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर्व धर्म समभाव की भावनाओं के साथ काम करते हैं। सर्व धर्म समभाव की भावना के साथ आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलो तो तुम्हारा उत्थान है, गाँव का उत्थान है, हमारा उत्थान है। सब तरह से विकास है भाइयों और बहनों। आप सब लोग समझो, आप सब लोग इनके बहकावे में मत आओ। कांति भूरिया तुम्हारा मंत्री रहा है, विक्रांत भूरिया का पिताजी यहाँ मंत्री रहा है, साइबर विभाग का मंत्री रहा है। वो चाहता तो यहाँ हजारों की तादाद में बड़े बड़े तालाब बना देते, पर वो नहीं बनाया। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने कुएं खुदवा के, तालाब बनवा के, देश बनवा के, अरेमेज बनवा करके और आज हमको आत्मनिर्भर बनाया है। भाइयों और बहनों, आज मेरे बनावट के क्षेत्र में बड़े बड़े डैम बना दी, जोबट परियोजना चालू कर दी, आज बांध डैम चालू कर दी। तो आसपास के आदिवासी लोग कोई केकड़े बेच रहा है, कोई बेच रहा है, तो कोई माछी बेच रहा है, तो कोई खीरे में सब्जी बेच रहा है, तो कोई भेंडे बेच रहा है, तो कोई रींगड़े बेच रहा है। तो ऐसे बेच के आत्मनिर्भर बन रहे हैं, आत्मनिर्भर। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है। भाइयों और बहनों, आप सब लोग आज यमुना बसमा वो आदि रत्ना बगैर वो घाट जिल्लाની ધોળિયા નીચે સોપામાનું શાસ્ત્ર છે। મેં यहाँ पर गाड़ी मंत्री ली थी, તમારા ગામડામાં ઘૂમી थी, ગામડા रोड में सड़क बनाई थी। आज की बात हमने इसका लिया, लेकिन आप ये कांग्रेस के लोगों से भागते मत आना और भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पर वोट देना। अरे दोगे कि नहीं दोगे? कमल के फूल पर वोट दोगे कि नहीं दोगे? हाथ ऊंचा करो और कहो कि फूल पर वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। भारत माता की गरीब से लेकर हर वर्ग का हमने कोई जाति पंथ का भेद नहीं किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आजादी के बाद कई प्रधानमंत्री उसके पहले आए, गरीबी हटाओ का नारा देकर चले गए। गरीबी नहीं हटी, गरीबी हटी किसकी? तो उस दल के वरिष्ठ नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की। पहली बार हिंदुस्तान की सल्तनत पर इस आवाम के सामने कोई प्रधानमंत्री के रूप में उपस्थित हुआ है जिन्होंने गरीबों की चिंता की है। तो एक ही नाम है, उस राजमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे गुजरात प्रांत से जुड़े हुए हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री थे, आप देश के प्रधान सेवक बनकर हम सबकी सेवा करें, गरीबों की चिंता कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आदिवासी भाइयों बहनों से पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आजादी के पहले जितने भी प्रधानमंत्री आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन तक के, उसमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सब शामिल हो गए? अभी हमारे गांव में रहने वाले, गली में रहने वाली, झोपड़े में रहने वाली उस गरीब आदिवासी माता का, उस बहन का चिंतन करा जो अपने परिवार को पालने के लिए सुबह उठती है, घर से निकलती है, झाड़ियाँ लेकर जाती है, जंगल में लकड़ी काट कर लाती है, कभी लकड़ी गीली होती है, कभी लकड़ी सूखी होती है, और फिर अपने परिवार के लिए रसोई बनाकर, आईना बनाकर परिवार को पालने का काम करती है। वो दुआ खाती है, परिवार को अच्छी रसोई पकाकर खिलाती है, और उस दरमियान वो दमे की शिकायत हो जाती है, उसको टीबी की शिकायत हो जाती है, उसको अस्थमा की शिकायत हो जाती है। उससे छुटकारा दिलाने का जतन और प्रयास किसी भी प्रधानमंत्री ने किया। वो एकमात्र प्रधानमंत्री, एकमेव प्रधानमंत्री यदि कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने उन महिलाओं का चिंतन किया, उन गरीब महिलाओं का चिंतन करते हुए प्रधानमंत्री योजना
योजना के माध्यम से उनको सक्षम बनाने का इस शहर की माताओं बहनें यदि एक भी गैस गिराकर अपने परिवार को रसोई बनाकर पाल सकती है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की माताओं बहनें, हमारे आदिवासी और माताओं बहनें क्यों नहीं गैस चला सकती? गैस के चूल्हे दे दिए, फ्री दे दिए। और आपको और आगे ले जाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि आजाद भारत के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री पहले नहीं मिला जिससे गरीब झोपड़े में रहने वाला आदिवासी जो बरसात के दिनों में अप्रैल के केवलों के नीचे अपनी जिंदगी बिताते हैं और पानी तेज हो जाती है, बारिश केवलों में जब पानी टपकता है, कभी परिवार को उधर हटाते हैं, कभी परिवार को उधर हटाते हैं, बच्चों को किधर सुलाते हैं, रात रात भर जगकर वे अपनी रात गुजारते हैं। उनका किसने चिंतन किया है? एक नव प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने कहा कि अब झोपड़ों में कितने जिंदगी जियोगे भाई, आदिवासी भाई और बहनों, उनको भी आर्थिक रूप से अपने मकानों में रहने का अधिकार है। और आज उसके बाद उनके मन में कल्पना में कोई योजना आई, उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। करोड़ों करोड़ों लोगों को आज पक्के मकान मिल गए। पक्के मकान मिलने के साथ हिंदुस्तान के आवाम को पहला संदेश लाल किले की प्राचीन से किसी ने दिया, तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि हमारी माता और बहनें कब तक जिंदगी में उसमें जीवन यापन करेंगे, लैंगिक जीवन यापन